जम्मू कश्मीर की महिला संघ की अध्यक्ष मैं मीना कुमारी बामसिफ जम्मू कश्मीर का 36वां राज्य अधिवेशन जो 5 सितंबर 2021 रविवार को ऑनलाइन अधिवेशन हो रहा है, इसमें सर्वप्रथम मेरा उन महापुरुषों का अभिनंदन जिन्होंने मूल निवासी बहुजन समाज के हित के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। इस अधिवेशन के जो आज के अध्यक्ष माननीय मनोज कुमार पासी जो नई दिल्ली बामसिफ के राष्ट्रीय प्रचारक हैं, उनका अभिनंदन तथा इनको जो ऑनलाइन पर घर बैठकर सुन रहे बुद्धिजीवियों को मेरी ओर से जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी। साथियों, मैं आज जिस विषय पर अपने विचार रखने जा रही हूँ वह विषय है लॉकडाउन अवधि में भारत सरकार द्वारा मजदूर वर्ग की उपेक्षा करके उसे भुखमरी के कगार तक पहुंचाना कोई षड्यंत्र या कुछ और, इस पर गंभीर चिंतन। साथियों, लॉकडाउन लगाने का मकसद क्या था कि कोविड-19 से छुटकारा पाना, परंतु भारत सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन की आड़ में मजदूर वर्ग का तहस नहस करने का काम किया। भारत सरकार ने भारत में मजदूर वर्ग सबसे अधिक साधनहीन है और अपनी मजबूरियों से ये जूझता चला आ रहा है। कोविड-19 का जो वायरस है, इसका कहर आरंभ जो है वो चाइना से आरंभ हुआ था और इससे ही पूरे विश्व में ये फैल गया। जिन देशों ने इसे वैज्ञानिक ढंग से समाधान करके इस समाधान किया, उन्हीं देशों ने इस कहर से छुटकारा पाया, पर भारत सरकार ने इसे अवैज्ञानिक ढंग से इसका समाधान निकालने का ढोंग रचाया, जैसे मोमबत्तियां जलाना, बिजली की रोशनी बंद करना, ताली बजाना, थाली बजाना आदि। विशेष विमानों द्वारा भारत में जो पूंजीपति भारत सरकार के जो सहयोगी वो चाइना में व दूसरे देशों में कामकाज कर रहे थे, उनको कोविड-19 के दौरान ही भारत में लाया गया और कोविड-19 को ध्यान में न रखते हुए उनको नियमों को तोड़कर उनको अपने अपने घरों में पहुंचाया गया। तो इससे क्या हुआ, सारे भारत में कोविड-19 फैल गया। इससे क्या लगता है कि भारत सरकार जो है वो जनहित में नहीं है, जन विरोध में काम कर रही है। अगर ऐसा नहीं था, जन विरोध में काम नहीं कर रही थी, तो उनको फिर ऐसे करना चाहिए था कि जो लोग विदेशों से भारत लाए गए उनके लिए हवाई अड्डों के पास ही क्वारंटाइन सेंटर बनाने चाहिए थे। तो जो भी विदेशों से भारतीय आए उनका क्वारंटाइन कोविड-19 की जांच करते, उनका टेस्ट करते और जो पॉजिटिव पाए जाते उनको अस्पतालों में अच्छा इलाज करवाते और जब तक ये सारे नेगेटिव ना हो जाते और 14 दिन के लिए क्वारंटाइन इनको ना रखा जाए तब तक इनको अपने घरों में ना पहुंचाते। अगर ये ऐसा करते तो ऐसी समस्या होनी नहीं थी। आज भारत सरकार ने ऐसा किया, तभी पूरे भारत में इनके ही कारण ये कोविड-19 फैल गया। जो मजदूर भारत में ही जो लोग अपने प्रांतों से दूसरे प्रांतों में रोजी रोटी के लिए काम काज के लिए आए थे,
उन पर लॉकडाउन का गहरा असर हुआ। यानी कि भारत सरकार ने लॉकडाउन तो लगाया, लेकिन तब लगाया जब पूरे भारत में ये फैल गया था। तो इनका सबसे गहरा असर हुआ उन मजदूरों पर जो अपने कामकाज के लिए दूसरे प्रांतों में गए हुए थे। तो साथियों, इससे क्या गहरा बुरा असर क्या हुआ कि उन लोगों के कामकाज ठप हो गए और कामकाज धंधे जो है उनको कोई सहारा नहीं मिला। मजदूर वर्ग जो है इसी दौरान सरकार के पास मांग की उन्होंने कि हमें अपने अपने प्रांतों में जाने की अनुमति दी जाए तथा हमें कोई वाहनों का हमारे लिए कोई प्रबंध किया जाए। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना ही उनकी परवाह की। लेकिन इसी दौरान जो गुजरात से या किसी और जगह से हरिद्वार में जो यात्री आए हुए थे, उनके लिए विशेष वाहनों का प्रबंध करके बिना पैसों के ही उनको अपने अपने घरों में या गुजरात में जो पहुंचाए गए यात्री। तो साथियों, ये इससे क्या हुआ कि भारत सरकार ने एक पक्षपात की भावना की झलक स्पष्ट दिखाई दी। तो फिर लोगों ने क्या किया? फिर मजदूर लोगों ने पैदल ही अपने प्रांतों में चल पड़े। पैदल ही अपने अपने प्रांतों में चल पड़े। बहुत सारे लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए, कुछ भूखमरी के शिकार हुए, कुछ बीमारी से शिकार हुए और कुछ लोग तो अपने ही रास्ते में ही दम तोड़ गए। इस तरह भारत सरकार ने मजदूर वर्ग का पतन किया। साथियों, मजदूर वर्ग सदियों से ही यातनाओं का शिकार रहा है। जैसे बिना वेतन के काम करना, हरदम मतलब कोई बिना डील के ही काम करना, बदुआ मजदूर बनकर काम करना। ब्रिटिश सरकार के इसी दौरान मजदूर लोग, कुछ लोग जो है वो ब्रिटिश सरकार के पास गए अपनी मांग लेकर कि हमें भी एक छुट्टी चाहिए, वो इतवार की छुट्टी हो चाहे कोई भी छुट्टी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस बात के लिए उन्होंने अस्वीकार कर लिया। खुद तो उनके जो अधिकारी थे वो हर इतवार को चर्च में प्रार्थना के लिए जाया करते थे, लेकिन मजदूरों के लिए ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। ऐसे हालात में जब मजदूरों ने अपनी मांग लेकर जब ब्रिटिश सरकार के पास गए तो उन्होंने मजदूरों को डरा धमका दिया और उन्हें चुप करवा दिया। तब 1881 में जो मजदूरों के नेता नारायण मेघाजी लोखंडे, उन्होंने अंग्रेजों के सामने साप्ताहिक छुट्टी का प्रस्ताव रखा, यानी कि हफ्ते में एक रविवार की छुट्टी का प्रस्ताव रखा। उन्होंने ये भी कहा कि हम पूरा हफ्ता जो है अपने लिए काम करते हैं और अपने परिवार के लिए काम करते हैं, लेकिन हमें देश की सेवा के लिए भी और समाज के विकास के लिए भी कुछ करना है, इसलिए हमें ये रविवार की छुट्टी चाहिए। तो ब्रिटिश सरकार ने इसको भी अस्वीकार किया। लेकिन क्या लोखंडे जी चुप बैठने वाले थे? नहीं, वो चुप नहीं बैठे। वो इस मांग के लिए वो लंबी लड़ाई लड़ते रहे। आखिरकार 9 साल के बाद, लंबे संघर्ष के बाद, आंदोलन करके उन्होंने 10 जून 1890 को ब्रिटिश सरकार ने मजबूर होकर रविवार की छुट्टी का दिन घोषित किया। तो साथियों, सन 1942 में जब ब्रिटिश सरकार थी तो डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब ने लेबर मेंबर, मतलब भारत के लेबर मेंबर बने। तो उन्होंने मजदूर के लिए
जितनी भी संभव सुविधाएं हो सकती थी उन्होंने वो लागू की और उसको संविधान में रखा। जैसे 8 घंटे दिन में काम करना, दोपहर में आधा घंटा भोजन अवकाश के लिए, और अगर 8 घंटे के बाद यदि कोई काम करता है तो उसको ओवर टाइम में गिना जाता है, और जो ओवर टाइम होता है उसके लिए डबल पेमेंट यानी कि दुगना वेतन दिया जाना। परंतु इस लॉकडाउन में भारत सरकार ने जी भरकर पूंजीपतियों की दलाली की और संविधान में जो लेबर लॉ थे, लेबर के कानून थे, उनको बदलकर लेबर को पूंजीपति का गुलाम बना दिया। जैसे 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करना, ओवर टाइम खत्म, लेबर पेमेंट खत्म। ये मदद की थी भारत सरकार ने लॉकडाउन लगाकर मजदूर वर्ग की। ऐसे में मजदूर वर्ग मतलब कि ऐसे में मजदूर वर्ग के जो विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, तो ये षड्यंत्र ही नहीं और क्या था। लॉकडाउन लगाकर उन्होंने ये षड्यंत्र इसलिए रचा, इसलिए ऐसे काले कानून लगाए कि अगर वो लॉकडाउन नहीं लगाते तो लोग जो है इन काले कानून का विरोध करते और ये कानून जो है वो पास नहीं होने देते। तो ऐसे तभी भारत सरकार ने लॉकडाउन लगाकर ये कानून जो है वो पारित किए, ये कानून पास किए। अब हमें चाहिए क्या? हमें ये चाहिए कि हमारे समाज के लोगों को चाहिए कि इस तरह के संघर्ष से जो ली गई, जो लोखंडे के द्वारा कितना संघर्ष से ये इतवार की छुट्टी ली गई, ऐसा वो इस संडे को मनोरंजन दिवस ना मनाकर बल्कि समाज के हक के लिए काम करें। सारे मूल निवासी एकजुट होकर इस एक दूसरे की समस्याओं को सुने, उनका हल निकालें, उनका समाधान निकालें, समाज को इकट्ठा करके उनमें चेतना पैदा करें और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में तीव्र गति बढ़े। तो साथियों, मैं आपको ये आह्वान देना चाहती हूँ कि जैसे कार्ल मार्क्स ने दुनिया के मजदूरों को आह्वान किया था कि पूंजीपति के खिलाफ होकर एकजुट होकर तुम्हारे पास है भी क्या है खोने के सिवाय, वो क्या आपके पास क्या है? जंजीरें, यही आप खो सकते हैं। तो इसलिए एकजुट होकर उनके खिलाफ मतलब कि काम करें। तो मैं भी इसी तरह सारे मजदूरों को ये आह्वान करना चाहती हूँ कि आप भी एक साथ इकट्ठा होकर ऐसे पूंजीपतियों के खिलाफ एक परिवर्तन लाएं। और तो आपके पास भी और क्या है खोने के लिए? आपके पास खोने के लिए है केवल भूखमरी। जब ये खो देंगे तो इनके खिलाफ ये काम करोगे तो एक परिवर्तन आएगा, जरूर आएगा, एक नई क्रांति जरूर आएगी। तो साथियों, इसी उम्मीद